इमरान खान को गैर मुल्की धमकी वाले खत के पीछे नवाज शरीफ भी है। हुकूमत ने वज़ीर आज़म को मिले धमकी आमेज़ खत में नवाज शरीफ के बरहरास मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि खत में लिखा है, अगर तहरीक आदम एतमाद नाकाम होती है और इमरान खान ही वज़ीर आज़म रहते हैं तो खौफनाक नताइज निकल सकते हैं। खत के मुताबिक अच्छा रहेगा कि इमरान खान वज़ीर आज़म न रहें। बैरूनी हाथ और आदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि खत आदम एतमाद की तहरीक से पहले आया, इसमें आदम एतमाद का जिक्र है। फवाद बोले, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दें, ऐसे लोग बाहर जाकर आलमी इस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं। हुकूमत की धमकी आमेज़ खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिखाने की पेशकश। असद उमर ने कहा कि मीडिया के इसरार के बावजूद वो नहीं बताएंगे कि खत किसकी तरफ से आया। वज़ीर इंसानी हुकूक श्री मतारी ने कहा कि हक़ाइक़ ये है कि एक दस्तावेज़ सरकारी सतह पर पाकिस्तान को दी गई जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म को ना हटाया गया तो संगीन नताइज होंगे। बरतानिया में नवाज शरीफ इस आलमी साजिश को जानते हैं और इसका हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि साबिक जाली वज़ीर आज़म आप तो सबसे बड़े आलमी लीडर थे। कभी सऊदी अरब और ईरान में सालिसी, कभी रूस यूक्रेन में सालिसी की बात करते थे। ये अचानक क्या हो गया कि आपके खिलाफ साजिश हो गई? आप तो मगरिब के चहीते थे ना। इक़्तिदार जाता देकर पाकिस्तान की सलामती से खेलवाड़ मत करो। सब हिलाली परचम पर 35 टांके मत लगाओ। तुम्हारे हाथ में इक़्तिदार बंदर के हाथ में उस तरह की तरह है। खुद को कभी जख्मी कर रहे हो और पाकिस्तान को भी। कल तक तुम अदम एतमाद की दुआएं मांगते थे, आज उसे गैर मुल्की साजिश कह रहे हो। हवास पर काबू रखो, पाकिस्तान को दुनिया भर में रुस्वा ना करो, पाकिस्तान की सलामती से मत खेलो। हुकूमत के लेटर गेट स्कैंडल पर ऑपोजिशन रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को झूठा करार दे दिया, खत सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को खत पार्लियामेंट में लाने का चैलेंज दे दिया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तबसरा किया कि मफरूज़ों की बुनियाद पर डुबकी या खाती कश्ती को तिनके का सहारा चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कल ही पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाकर खत सामने रखें ताकि पता चले धमकी देने की जुर्रत किस मुल्क ने की। वज़ीर आज़म इमरान खान को धमकी आमेज़ खत से यूरोपीय यूनियन लाइल्म सिक्योरिटी ज़राए का आलमी साजिश की तस्दीक से इनकार। वज़ारत ख़ारिजा के आला अफसर की ना तस्दीक ना तरदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसे में खत दिखाकर दावा किया था कि उनकी हुकूमत गिराने की आलमी साजिश हो रही है और उन्हें धमकी आमेज़ खत मिला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म से धमकी आमेज़ खत कौमी सलामती कमेटी और पार्लियामेंट के सामने पेश करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सिफारतकार ने पाकिस्तान को खत में वाशिंगटन की बेचैनी से आगाह किया, पर उसमें किसी धमकी का जिक्र नहीं था। माहिरीन के ख्याल में वज़ीर आज़म के पास कोई खत नहीं, महज दौरे रूस से कबल अमरीका पाकिस्तान राबते का एक ट्रांसक्रिप्ट है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि खत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ शेयर करने की पेशकश कर दी। पार्लियामेंट में खत इसलिए पेश नहीं कर सकते क्योंकि अपोजिशन को स्पीकर पर एतबार नहीं। धमकी आमेज़ खत का बराह रास्त तहरीक आदम एतमाद से ताल्लुक़ है। वज़ीर आज़म की हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने दावा किया कि तहरीक आदम एतमाद नाकाम होगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान ने राबते शुरू कर दिए हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की जल्द वापसी होगी। आइंदा चंद रोज़ में तमाम तर सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि काफ लीग को वज़ारत आला देने का फैसला सोच समझ कर किया है। नून लीग का मुकाबला PTI और काफ लीग मिलकर कर सकते हैं। बड़े मकसद के हसूल के लिए मुश्किल और बड़े फैसले करने पड़ते हैं। उस्मान बुज़दार ने बाइज़्ज़त तरीके से वज़ारत आला की कुर्बानी दी। कुछ लोग ज़ाती मफाद के लिए ज़मीर फरोश बन जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI के अरकान असम्बली को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के इजलास में शिरकत से रोक दिया। फर्दन एक रुकने कौमी असम्बली को खत लिखकर कहा कि कोई हुकूमती रुकने कौमी असम्बली उस दिन इजलास में ना जाए जब एजेंडे पर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रखी हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिर्फ मखसूस हुकूमती अरकान असम्बली ही तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान खिताब करेंगे। उनके अलावा कोई पार्टी रुकन असम्बली इजलास में शरीक हुआ तो आर्टिकल 63A का इतलाक होगा।
काफ लीग को वजारत आला देना मरियम नवाज को पसंद नहीं था। नवाज शरीफ ने भी वीटो कर दिया था, इसलिए इमरान खान से जा मिले। चौधरी परवेज इलाही ने राज खोल दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताया कि वो शहबाज शरीफ के खाने पर इसीलिए नहीं गए कि जिन्हें शहबाज के साथ ऑन बोर्ड होना था वो ऑन बोर्ड नहीं थे। शहबाज शरीफ की अहमियत अपनी जगह पर वो नवाज शरीफ के वीटो को बदल नहीं सके। परवेज इलाही ने कहा कि ये दूसरों की बदकिस्मती और उनकी खुशकिस्मती है कि उन्हें चीज़ों का इल्म हो जाता है। ये इल्म भी है कि MQM हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के घर मुतहदा ऑपोजिशन का इजलास। बिलावल भुट्टो, अब्दुल गफूर हैदरी, अख्तर मेंगल और दीगर इजलास में शरीक। इजलास में तहरीक अदम एतमाद समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली का इजलास 3 अप्रैल तक जारी रखा जाएगा। इजलास हफ्ते और इतवार को भी जारी रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में फैसला। देर हो चुकी है और ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्ज़ी की चेंज। रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते। नंबर ऑपोजिशन के पास है, इनके पास नहीं। जिसे ऑपोजिशन नामजद करेगी वही पंजाब का वज़ीर आला बनेगा। पंजाब में भी तब्दीली लाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा। कहा काफ लीग वाले रात 12 बजे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। MQM से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कोशिश थी कि इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चले। MQM का एक भी मुतालबा ऐसा नहीं जिससे इनकार किया हो। तहरीक अदम एतमाद पर इमरान खान को शिकस्त देने के लिए ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं। ये इमरान खान का आखिरी हफ्ता है। बलूचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी का तहरीक अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन जमातों की हिमायत का ऐलान। ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हो गए। नून लीग ने काफ लीग के PTI की हिमायत के फैसले का जिम्मेदार मोनिस इलाही को करार दे दिया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि मोनिस इलाही ने मुलाकात में कहा कि वजारत आला दें तो ठीक, वरना वो खामोश होंगे। ऑपोजिशन ने चौधरी मोनिस इलाही के मुतालबे को तस्लीम कर लिया। उन्हीं के कहने पर बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई और उन्होंने वज़ीर आज़म के पास जाकर बात कर ली। चौधरियों की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ। इससे पहले कभी चौधरियों ने ऐसे फैसले नहीं किए। चौधरी साहब किसी कीमत पर PTI की हिमायत पर पंजाब के वज़ीर आला नहीं बन सकते। पंजाब में PTI लीरो लीर है। तरीन, छीना और अलीम के बाद कल से बुज़दार ग्रुप ने भी जन्म ले लिया है। फवाद चौधरी अपने भाई से तरदीद करा दें कि उन्होंने ऑपोजिशन को वोट की यकीन दहानी कराई है या नहीं। अभी मामलात सब तय हो गए हैं। किसके साथ? हुकूमत के साथ। आप इस्तीफा वापस ले रहे हैं? मैंने तो कल का इस्तीफा दे दिया हुआ। नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। अच्छा, और वोट भी आप खान वोट भी अदम एतमाद के हक में दूंगा। आपकी शहबाज साहब से या किसी से अपोजिशन से मुलाकात होनी है? कोई मुलाकात नहीं हुई भाई। मैं काफ लीग में हूँ, चौधरी साहब के साथ हूँ, उनका वर्कर। काफ लीग के मुस्ताफी वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि वो इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, अदम एतमाद के हक में ही वोट देंगे। वो काफ लीग में है, पार्टी से नाराज नहीं, चौधरी साहब के साथ हैं और उन्हीं के वर्कर हैं। शहबाज शरीफ समेत ऑपोजिशन के किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं हुई। MQM का फैसला बहुत फैसला कुन होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा नहीं मालूम कि MQM का फैसला क्या होगा। हुकूमती मुज़ाकरी कमेटी में शामिल नहीं। ख्वाहिश है कि MQM भी हुकूमत के साथ आए। चौधरियों ने अच्छा फैसला किया है। एक सवाल पर बोले कल का जलसा तो फजलुर रहमान का था, बाकी मेहमान अदाकार थे। तहरीक अदम एतमाद पर 31 मार्च से तकरीरें होंगी। 3 अप्रैल को वोटिंग होगी। इमरान खान आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। इमरान खान के साथ खड़े हैं। पंजाब में माइनस उस्मान बुज़दार का मुतालबा मान लिया गया। अब जहांगीर तरीन ग्रुप PTI की हिमायत करे। वफाकी वजीर परवेज खटक और फवाद चौधरी का चौधरी से फ़ोन पर राबता। जहांगीर तरीन ग्रुप से हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त।
तरीन ग्रुप को अहम वजारतों की भी पेशकश कर दी। परवेज़ खटक ने कहा कि आपके मुतालबात तस्लीम हो चुके हैं, पार्टी इक़दामात की हिमायत करें, पार्टी पॉलिसी तस्लीम करें। ओन चौधरी बोले तरीन ग्रुप जल्द हतमी मशावरत करके लाहे अमल का ऐलान करेगा। नून लीग की तरफ से हमजा शहबाज और अलीम खान वजारत आला पंजाब के उम्मीदवार हो सकते हैं। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि नून लीग अक्सरियती जमात है, वो कैसे 10 लोगों की पार्टी को वजारत आला दे दें। नंबर गेम पूरी है, 1-2 रोज़ में वजारत आला के हतमी उम्मीदवार का फैसला हो जाएगा। ये भी कहा कि हमजा शहबाज के नाम पर सीनियर रहनुमा मुत्तफिक हैं, नवाज शरीफ से बातचीत चल रही है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी बोले इमरान खान ने चंद वोटों के लिए जिसे पाकिस्तान का बेहतरीन वज़ीर आला कहा, उसे ही कुर्बान कर दिया। इमरान खान का सरप्राइज बुज़दार साहब को मिला। काफ लीग ने अपना फैसला कर लिया है। कल काफ लीग जब इमरान खान का बोझ उठाकर अवाम के पास जाएगी तो उन्हें पता चल जाएगा सियासत क्या होती है। मुस्लिम लीग नून का तरीन ग्रुप के ओन चौधरी से राबता, पंजाब में ताउन मांग लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान के निशाने पर, कहा वो फंस गया है। बोंगी मारी कि नवाज शरीफ जजों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। जजेज इमरान खान के बयान का नोटिस लें, अदालत बुलाकर पूछा जाए, हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब है। अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद इमरान खान की नींदें 1 हफ्ते हराम रहेंगी। कहा बैरूनी क़ुव्वतों की साजिश तुम्हारे फॉरेन फंडिंग केस से साबित है। इमरान खान तुम बाहर का पैसा कहाँ से लाए? अपने आकाओं पर बोझ बनने का गिला शिकवा हमसे क्यों करते हो? इमरान खान और इसके वफादारों का नाम ECL में डाला जाए। बंदरिया के पाँव जलते हैं तो वो अपने बच्चों पर पैर रख देती है। इमरान के पाँव जलने लगे तो उसने बुज़दार पर पाँव रख दिया। बड़े लीडर बनते हैं, खुद पानी में छलांग लगा देते। इक़्तिदार की कश्ती डोलती देखकर सबसे पहले बुज़दार को पानी में धकेल दिया। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब, कहा अभी हशर की इब्तिदा हुई है, आगे आगे देखें होता है क्या। इनकी चोरी की होशरुबा दास्तानें सामने आने वाली हैं। सबसे बड़ा स्कैंडल फराह का स्कैंडल है। फराह का गैंग मुश्किल में फंसा तो फ़ोन प्राइम मिनिस्टर हाउस से आता था। आलमी साजिश की बात मज़ाक़ खेज़ करार देते हुए कहा कि क्या पाकिस्तान की तरक्की करती मईशत को ज़ेरे ज़मीन ले जाना आलमी साजिश थी। इमरान खान की नाक के नीचे से पूरी पार्टी खिसक गई, क्या वो भी बाइडन ने किया? बुज़दिल आदमी अपनी हर नाकामी का अंजाम दूसरे को देते आए हैं। इमरान खान ने स्टैंड इसलिए नहीं लिया कि वो एक दिन भी जेल नहीं काट सकते। पाकिस्तान ने इमरान नियाज़ी जितना बड़ा ड्रामेबाज, नौसरबाज, बदतमीज़ और बदतहजीब नहीं देखा। पाकिस्तान ने इतना बड़ा फितना भी नहीं देखा। ये जलसे में नई नस्ल को बदतमीजी सिखाते हैं। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आती। इमरान खान का फैसला हो गया, ऐलान बाकी है। अलविदा अलविदा के नारे लगवाए। PDM के जलसे में मरियम नवाज का अपने चचा और पार्टी सदर शहबाज शरीफ से लाड भरा अंदाज मकबूल हो गया। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को स्टेज पर तकरीर करने के लिए मदऊ करने का ऐलान भी आने वाले दिनों का वज़ीर आज़म कहकर किया। खिताब देती हूँ आने वाले दिनों के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इमरान खान को इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि उनके खिलाफ करप्शन का एक भी केस या स्कैंडल नहीं बना। उनके सीने में बहुत राज हैं जो राज ही रहने चाहिए। बहुत कहानियाँ हैं, किताब लिखूँ तो रिकॉर्ड फरोख्त हो। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि अपने दौर में सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क वक्त लेकर नहीं गया। ऐवान वज़ीर आला से जाऊँगा तो बताऊँगा ऐवान वज़ीर आला कैसे आया। अपने दौर में होने वाले कामों की दस्तावेजी फिल्म जल्द जारी होगी। ये भी कहा कि कोई बुज़दार ग्रुप नहीं, सिर्फ इमरान खान का सिपाही हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान हुक्म दे तो सियासत छोड़ने को भी तैयार हूँ। पार्टी ने चौधरी परवेज़ इलाही को नामजद किया है, उनकी कामयाबी यकीनी बनाऊंगा। वो आया और खामोशी से चला गया। दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। तो ये था वज़ीर आज़म का ट्रम्प कार्ड। वज़ीर आज़म की टीम के अहम खिलाड़ी वसीम अकरम प्लस का इस्तीफ़ा आते ही मीम्स का तूफान आ गया। उस्मान बुज़दार की सादगी से भरपूर मुनफरद अंदाज पर मंचलों के दिलचस्प तबसरे। किसी ने दिलों का वज़ीर आला कहा, किसी ने कौमी हीरो तो किसी ने किंग करार दिया। किसी की बिजी मैन कहकर छेड़छाड़ चाहने वालों का बुज़दार को शानदार फेयरवेल कहा। साबित कर दिया कि आप लेजेंड हैं। वसीम अकरम प्लस, आप हमें बहुत याद आएंगे। वज़ीर आज़म का सरप्राइज, उस्मान बुज़दार को हटाकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का ऐलान कर दिया।
MQM को मनाने के लिए एक और वजारत की पेशकश। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के अरकान को भी दिलासे। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने के लिए इमरान खान अपनी अजीज तरीन चीज भी कुर्बान करने और इत्तेहादियों की तमाम मुतालिबात मानने पर तैयार। कहने वाले कहते हैं कि असल में यही चीज तो सियासत है। कुछ ने कहा यह समझौता तो खुदकुशी के मुतरादिफ है। वफाकी काबीना ने नाज़िम जो के कत्ल केस में MNA जामा अब्दुल करीम और रुकन सिंध असम्बली। वज़ीर-ए-आज़म ने कमालिया जलसे में 1997 में जजेस को साथ मिलाने की बात की थी। वज़ीर-ए-आज़म जजेस की गैर जानिबदारी और अदालत की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के बयान की वजाहत कर दी। आर्टिकल 63A की तशरीह के सवाल में जजेस ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर सवाल उठाया था। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि इनहराफ करने वालों के लिए धोखा देने वाले का लफ्ज़ बेहतरीन है। चोर चोर होता है, अच्छा चोर कोई नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि इख्तिलाफ राय की इजाज़त तो होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन में इख्तिलाफ राय की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन कुछ मौके पर मना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट 63A में नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए कानून साजी कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी से इनहराफ पर DC तो होगा, क्या ताहयात नाअहली होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इनहराफ की वजूहात के मुताबिक नाअहली पर फिक्री मुबाहिसे की जरूरत होगी। PTI ने जिन 11 बैंक अकाउंट से लाताल्लुकी जाहिर की, उन पर दस्तखत के मजाज अफराद की नामजदगी PTI नहीं की थी। पार्टी दस्तावेजात से वाज़ेह हो गया कि फाइनेंस बोर्ड ने 4 सीनियर अरकान को बैंक अकाउंट्स पर दस्तखत करने का अहल बनाया। इन 11 अकाउंट्स पर PTI का मौक़िफ़ है कि अकाउंट्स खोलने और अतियात वसूल करने वाले अफराद मजाज अथॉरिटी की जानिब से मुकर्रर नहीं किए गए थे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने चौधरी परवेज इलाही को मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करने वाले वफ़द में मीर इब्राहिम, मियाँ आमिर महमूद, शकील मसूद, नाज आफरीन सैगल और मोहम्मद मालिक शामिल थे। मुलाकात में वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही, रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा भी शरीक थे। गज़ाफी स्टेडियम में जारी वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 314 रन का हदफ दिया। कैमरून ग्रीन ने 40 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ और जाहिद महमूद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग। बाबर आजम ने करियर के 4000 रन मुकम्मल कर लिए। वो 82वीं इनिंग्स में 4000 रन बनाकर हाशिम आमला के बाद दूसरे और एशिया के पहले तेज़ तरीन 4 रन करने वाले खिलाड़ी बन गए।